एपी में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे जी? इसमें 5.2 के क्वेश्चन 3 में कोई प्रॉब्लम है? अब क्लियर है? आगे बढ़े। तो 4 शायद हमने बता दिया था, और 5 का क्या हाल है बताना पड़े। 5 हो गया है। 6 से 6 बन गया जी। 6 से क्वेश्चन नंबर 6। ये कौन सा रंग से लिखना है जी हम? क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज कितना है तो एक बार ध्यान रखिए। एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर कौन सा है जी? एपी है, यानी समानांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं हम। तो एपी ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या कह रहा है? क्या 11 एपी 11 8 5 2 का एक पद यानी -150 है? अगर है तो बताना है क्यों। तो खूब ध्यान से समझिएगा। आपका जो एपी दिया है वो क्या दिया है? 11। एपी बराबर जो दिया है वो क्या दिया है जी? 11 8 फिर कितना? 5 फिर 2 का डॉट डॉट का एक पद -150 है। अगर है तो क्यों? इसका जवाब देना। अगर है तो क्यों। तो खूब कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए। यहाँ लिख दीजिएगा हल। ए आपका क्या हो जाएगा? 11 होगा ना, जहां से शुरू होता है 11। हमको अब डी निकालना है, तो डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1 है। डी हो जाएगा A2 कितना हो जाएगा? A2 हमारा हो जाएगा 8 और -11। डी कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और आखिरी पद जो हमारा क्या लेना पड़ रहा है जी? तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? -A1 कितना हो जाएगा? 150। AN यानी अंतिम पद कितना हो जाएगा हमारे लिए? 150। ठीक है। अब ये भी अगर सवाल इसमें पूछा कि 150, पहले तो ये बता रहा है कि अगर इस तरह से घटते घटते जाए तो 150 पर जाके रुकेगा कि नहीं रुकेगा। जैसे मान लीजिए 11 से घट के 8 हो गया, 8 से घट के 5 हो गया, अब बीच में 6 7 आया जी? नहीं आया ना। उसी तरह हो सकता है कि 150 आए, हो सकता है उसको टॉप जाए। 7 8 को टॉप गया जी, भले 7 6 को, फिर 5 से 2 गया तो 4 और 3 को टॉप गया। तो उसी तरह पूछा है तो क्या पता कि 150 जाएगा तो उसको टॉप जाएगा कि 150 पर आके उसका स्टॉपेज है। समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आया। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? ये तो अंतिम पर लेनी एन है, यानी इसमें क्या नहीं है हमारा? एन नहीं है, तो हम एन निकालेंगे। एन निकालेंगे तो ये सीधे लिखना कौन चीज है जी? सूत्र से। कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होता है सूत्र? ए एन बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। AN यानी -150। यहाँ ए कितना है? 11 है। N नहीं मालूम। डी हमारा कितना है जी? -3 है। -150 ये 11 इस 3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? -3 है ना, इसमें गुना होता +3। ये माइनस हो गया 150। 11 या 3 कितना होगा? 14 -3 है। अब ध्यान से देखिए तो इसको हम आगे लाते हैं, इसको पीछे छोड़ते हैं। 14N माइनस 14 -3N बराबर -150 हो जाएगा। अब हमने यहाँ ले लिया इसको। अब ये -3N आगे रह गया, इधर है -150। अगर ये 14 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा जी? तो ये भी हो जाएगा -14। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? -164। अब n बराबर क्या हो जाएगा? -164 बटा -3 नहीं हो जाएगा। अब माइनस से
माइनस, ये 3 से कटेगा कि नहीं, इसका भी 3 से डिविजिबिलिटी विभाज्य नियम जानते हैं ना, 3 का डिविजिबिलिटी नियम, 4 6 4 10 1 11, 3 से कटेगा नहीं, तो n बराबर हो गया आपका 164/3। तो ये जो संख्या है ना -150, इसको इस अगर इसी क्रम में चले तो क्या होगा, उसको ट्रप जाएगा, ट्रपना समझते हैं ना, उसको बीच नहीं उस पर गिरेगा, नहीं समझे। जैसे ये 11 हुआ, 11 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद माइनस कितना आएगा 1, समझे। इस तरह से बढ़ते बढ़ते 150 इस क्रम में, ये जो घटने का क्रम है इसमें 150 नहीं आएगा। कारण क्या है ये समझिए, यहाँ अगर n का मान फ्रैक्शन में आता है ना, यानी भिन्न में आता है, n जब देखिए n कभी ना आधा हो सकता है, ना सवा हो सकता है, ना पौने हो सकता है, नहीं समझे। पहला पद होगा या तो दूसरा पद होगा, नहीं तो तीसरा पद, 1.5वां पद होगा का, अढ़ाइया पद होगा, 3.5 पद, 4.5 पद, ऐसे नहीं होगा। यानी जो भी पद होगा तो एक पूरा कंप्लीट एक क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा एक, नहीं समझ में आ रहा है, समझ आया ना बात को। जैसे 99 पद, 99.5 पद थोड़े होगा। अगर ये देखिए पूरा कट नहीं रहा है, मतलब पूरा कट नहीं रहा है, मतलब एक पूरा प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये क्या है जी एक। अगर बात करें तो हम भिन्न, और सुबह ही पढ़े हैं भिन्न के बारे में, a/b अंश बटा हर, तो ये पूरा कट रहा है जी। अगर पूरा कट जाता तब हो जाता, तब -150 जो है वो कोई ना कोई कट के जितना आता ना वो वाला पद 150 होता है। जैसे 10वां पद 20 है, 20वां पद 40 है, इस तरह से मान लीजिए कोई पद है, तो अब जितना बेर कटता पूरा का पूरा, लेकिन कटता अगर n दशमलव में हो या बट्टा में हो तो वो मान्य नहीं होता है, क्योंकि n का वैल्यू एपी में फ्रैक्शन में नहीं होता। कारण ये है कि n जब भी होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, ऐसा थोड़ी होगा कि अढ़ाइया पद है, 4.25 पद, 4.5 पद, 4.25 पद, ऐसा होगा नहीं। एक पद के बाद क्या आएगा जी, ये पहला पद है क्या है जी, 1.5वां पद इसमें आएगा नहीं, तो इस तरह का कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए जो -150 नंबर है वो इसमें, इस सिस्टम से अनुसार ये जो नंबर घटते जा रहा है उसमें ये नहीं आएगा। अब कारण समझ में आया, n का मतलब n क्या होगा, क्यों पूरा का एक प्राकृतिक संख्या होगा, इसका कारण समझ में आया। क्योंकि n जब भी होगा 16वां पद, 17वां पद, 18वां पद, 19वां पद, 20वां पद, ये थोड़े 20.5 पद थोड़े होगा जी, नहीं होगा। तो समझ में आया, तो इसका तो ये जो है ना -150 इस क्रम में ये नहीं आएगा, ठीक है ना। ये एक कोई भी पद 150, इस एपी का कोई भी पद 150 नहीं होगा, समझ में आ रहा है। वहीं n कट जाता, ये 3 से ऊपर कट जाता पूरा तो आ जाता, नहीं समझे। अब चाहे 100वां पद में आए, चाहे 200 पद में आता है, चाहे जितना पद में आता, लेकिन आता, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्या कह रहा है, उस एपी का 31वां पद। अब एक से एक क्वेश्चन आएंगे झकास झकास, मतलब उस क्वेश्चन को अगर आप डील करना है खुद से तो आपको लगेगा कि हाँ हमें कुछ सीख रहे हैं, मतलब अब कुछ लग रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहा है एक एपी है, उसका 31वां पद ज्ञात करना। कौन सा पद निकालना है जी, 31वां पद। कौन सा पद, 31वां पद। उसके पहले क्या कह रहा है, 11वां पद कितना है जी, 38 है। ग्यारहवां पद कितना है जी, 38 है ना जी। चलिए 11वां पद है तो इसको डायरेक्ट हम a + 10d = 38 लिख सकते हैं जी, है ना, नहीं लिख सकते हैं। इस तरह का हम पढ़ाए हैं कि अगर 20वां पद हो तो a + 19d। जो क्लास अटेंड किए हैं ऑफलाइन वो ठीक है, जो ऑनलाइन पढ़े हैं वो भी सेम चीजें दोनों जगह पढ़ाई होती है, तो वहां भी आप देखे होंगे तो इतना तो है ना समझ में जी। और 16वां पद कितना है जी, यहाँ लिखेगा प्रश्न से, ये भी पुनः
प्रश्न से कौन सा पद? 16वां पद कितना है जी? 73 है। कितना? 16वां पद। तो 16वां पद, तो इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस कितना डी, नहीं हो जाएगा ये समीकरण? हमको कौन सा पद निकालना है अगर बात करें तो? 31वां पद बराबर पट। समझ में आ रहा ना? दो दिए हैं, एक निकालना है। खूब ध्यान से समझिएगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। और हम लोग सुबह यही क्लास पढ़ रहे हैं कौन? दो चर वाले। क्या दो चर वाले की समीकरण का दिख रहा है ये? और हम लोग विलोपन विधि में तो मास्टर हासिल कर लिए हैं। तो यहाँ लिखेंगे कौन? समीकरण 1 माइनस क्या लिख देंगे? समीकरण। देखिए क्या कि एक है तो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी क्या है जी? जब सेम सेम रहे तो गुना करने की जरूरत नहीं है। तो एगो में से एगो को क्या करते हैं जी? घटा देते हैं। क्या करते हैं? अगर दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस में तो घटाना, अगर एक प्लस में होता और एक तो घटाते, नहीं तब क्या कर देते? जोड़ देते। दोनों का साइन एक है तो घटाना पड़ेगा, और दोनों का साइन अलग अलग है तो क्या कर देते? जैसे यहाँ ए प्लस में है, हो सकता है यहाँ क्या एक अथी में हो जाए, किसी न किसी मैथ में माइनस में, तो जो उसको घटाने जाएंगे तब क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसलिए कि ए बी प्लस में अब जोड़ेंगे ना तो एगो ए या एगो ए मिलकर क्या हो जाएगा? दो। कटेगा है नहीं, हमको तो किसी तरह एगो कटाना है, तब ना कोई, तब ये कट जाएगा तो डी बचे तो डी कोई वैल्यू देगा। नहीं समझे? तो तुम लोग ऐसा मत करना कि घटाने जब जोड़ देना, जोड़ेंगे तो घटा देना, वो गड़बड़ हो जाएगा। ये सारी चीजें कब आएंगी? जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इतना समझिए, मैथ प्रैक्टिस का चीज है, मैथ प्रैक्टिस का चीज है, मैथ प्रैक्टिस का चीज है। नहीं कीजिएगा कितना 30 मार्क खाने फंस जाइएगा। तो ये आपका समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 कितना है? ए प्लस 10d बराबर 38। ये जो तुम लोग वीडियो देखता है तो साफ साफ दिखता है बोर्ड पे, चमकता है, तो उसमें क्वालिटी चेंज करने का आता है, समझ ना? ये तो तुम लोग से बढ़िया कोई नहीं जानता होगा। क्वालिटी समझ एडवांस आता है ना वहां से, तो वहां कर सकता है। अगर वीडियो ज्यादा स्लो बोल रहा है ना तो उसमें स्पीड वाला भी रहता है, 1 पर 2 पर, जितना आप स्पीड लगा के जितना मतलब बात समझ में आ जाए तो उसको जल्दी खत्म कर सकते हैं आप। ये समीकरण क्या हो गया? पहला, और ये दूसरा। अभी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम यही से पूरा करना है। जब मोनेटाइज होगा ओकरा बाद कैमरा किनाएगा। घटाना है तो नीचे सबका साइन चेंज करते हैं, ये तो मालूम है। तो भाई प्लस में आई माइनस में उतना सेम सेम है, कट जाएगा। अब ये चाहे 10, ये बचा -15, तो कितना बचेगा? -5d। ये कितना बचेगा? ये माइनस में प्लस में, तो ये 13 में से 8 गया, कितना? 5 बचेगा जी। ये बचा 6 में से 3 गया 3, कितना में आएगा? माइनस में। तो माइनस से माइनस कर गया 5 से 5, यानी 7 बचे। डी बराबर कितना निकल के आया? 7। अब यही जान हम लिख लेंगे किससे? समीकरण 1 से नहीं लिख लेंगे। समीकरण क्या है? एक ये है, a प्लस 10d बराबर कितना? 29। तो a का ये हो गया। हम इसको ऊपर करते हैं, d का वैल्यू यहाँ से कितना है जी? तो यहाँ 7 रखेंगे ना, 10 सत्ते 38 हो गया। ये 38, आइए 70 है, प्लस में तो इधर आएगा था। ए बराबर कितना निकला? 10 में से 8 गया 2, ये बचा 6 में से 3 गया, माइनस कितना है जी? ए का मान आ गया -32 और डी का मान आ गया 7। हमको कौन सा पद निकालना है जी? 31वां। तो थोड़ा यही जान निकाल देते हैं, 31वां पद। अगर 31वां पद निकालना है तो इसको क्या लिखेंगे? a प्लस 30d लिखेंगे क्या? चलिए, a का वैल्यू कितना है?
30, इसका कितना है डी 7 माइनस 32 और 7 का 10 में से 2 गया 8, ये बचा 20, 20 में से 3 गया कितना बचा, तो 31वां पद जो कितना आएगा जी, है क्या इतना, ठीक है ना आंसर। हाँ तो ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कीजिए या वीडियो के माध्यम से, वीडियो को रोक के आप आराम से क्या कर सकते जी, नोट डाउन कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमने क्या किया जी, बना दिया, कोई दिक्कत है क्या। अब 8 नंबर चलिए, एक एपी में 50 पद है, ये भी बहुत मतलब तगड़ा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक में यही है कि ये बच्चा अगर सोचे कोई बच्चा कि हम खुद से पढ़ ले तो नहीं पॉसिबल है। कारण ये है कि पहले का जो मैथ देता है ना वो कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, दूसरा का एकदम उस पर आधारित दूसरा का मैथ आएगा ही नहीं। पहला वाला मत कोई और कॉन्सेप्ट से, दूसरा वाला अब उस कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, अब कुछ अलग कॉन्सेप्ट से होगा, वो एकदम नहीं था, एकदम बदल जाता है। तो इसलिए मुश्किल होता है एनसीईआरटी बुक पढ़ना बच्चों के लिए खुद से। वहीं भारतीय भवन आप पढ़ सकते हैं, तो एक आधार पे 4 मैथ देगा, 5 मैथ देगा, 6 मैथ देगा, उससे बच्चों का प्रैक्टिस बढ़ता है। भारतीय भवन भी अगला साल से आप लोग तो नहीं रहेंगे, जो रहेगा उसको मिलेगा, ठीक है ना। भारतीय भवन भी बुक पढ़ा देंगे, एनसीईआरटी भी पढ़ा देंगे, जिसको जहां से मन करे वो पढ़ लेगा आराम से। 8 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, एपी में 50 पद है, कितना पद है जी, 50 पद होगा तो थोड़ा दिमाग लगे, 1 से लेके कहां तक होगा जी, होगा ना 50 पद, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह से कहां तक 50 तक, जिसका तीसरा पद 12 है। कौन सा पद, और अंतिम पद कितना है जी 106 है। तो जिसका हमको कौवा पद निकालना है जी 29वां पद। क्वेश्चन ठीक है, ठाक है। तो कितने पद है जी, 1 से लेके 50 पद। तो यहां लिख रहा है कौन सा पद, तीसरा पद, कितना है जी, तीसरा पद 12 है, कितना है, तो तीसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d नहीं लिख सकते हैं। एक समीकरण मिल गया था, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद पुनः प्रश्न से कौन सा पद दे रहा है, अंतिम पद के बराबर कितना है जी। अब बताइए, जिस पद में केवल 50 पद होंगे तो उसका अंतिम पद कौन सा पद होगा, 50वां पद। उसमें 1 से लेकर 50 तक पद है, और उसका अंतिमवा पद तो 50 नहीं होगा जी। तो अंतिमवा पद अगर, तो अंतिमवा पद ना 50वां पद कहलाएगा। अब तो 50वां पद होगा तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 49d बराबर 106 नहीं हो जाएगा। अब समीकरण 1 मिल गया, हमको कौवा पद निकालना है, वो आगे निकाल लेंगे, फिलहाल इतने रहने दीजिए, हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 का समीकरण मिल गया तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये वाला लिखिए, a प्लस 2d बराबर 12, ये कितना हो गया, a प्लस 49d बराबर 100, माइनस 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 हो जाएगा, फिर कट जाएगा। 49 में से 2 गया, कितना बचेगा जी, माइनस 47 नहीं बचेगा। बचेगा 106 में से 12 घटाइए तो 12, 6 में से 2 क्या बचेगा 4, ये कितना हो गया 10, 10 में से गया कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मान ले, तो 47 दूना 94 होता है क्या, है, अरे 45 दूना 90 या 47 दूना 94 नहीं होता है, होता है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर हम ले जाए, तो यहाँ d बराबर आपका कट के कितना आ जाएगा, जब d 2 निकल गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं कहां से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है जी,
ए प्लस 2d बराबर कितना 12। ये हो गया 2, डी कितना निकला है 2, ये हो गया 12। तो 2 दूनी 4, ये 12। अभी 12 प्लस 4 इधर आएगा तो -4। ए बराबर कितना आ गया ए भी निकल गया और डी भी निकल गया। अब हमको निकालना कौन सा पद है, कौन सा पद 29वां पद। तो मुश्किल है जी, ए प्लस कितना लिखेंगे, ये तो समझ में आता ना कैसे लिख रहे हैं। तो ए का वैल्यू कितना है 8, 28 गुने 2, तो 28 दूनी कितना होता है जी 56 नहीं होता है। और 56 8 कितना हो जाएगा, तो 29वां पद कितना निकल गया 64। अब देखिए मैं तो आपके सामने है, आराम से छाप सकते हैं वीडियो रोक करके। आप वीडियो रोक के छापिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको वह निकालना जी 9वां, 9 है ना। इसके बाद ये देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा पूछ रहा है, लेकिन अगर हम सिस्टम से चलेंगे तो कोई टेढ़ा वाला नहीं है, समझे, एकदम सीधा है। तो कौवा पद जी यहाँ 2 पद की बात कर रहा है, तीसरा और 9वां पद। तो तीसरा पद कितना हो जाएगा इसका, यहाँ लिख देंगे हल। तीसरा पद कितना है 4 है, तो तीसरा पद को a + 2d नहीं लिख सकते हैं। हमारा समीकरण कौवा पद जी 9वें पद, 9वां पद कितना है -8। तो 9वां पद को हम क्या लिख सकते हैं जी, a + 8d बराबर -8। ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। तो पहले इसको क्या करें, हम सॉल्व कर लेंगे और फिर हम पता लगाएंगे कि कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं ना, लेकिन अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, एक क्या है a + 2d बराबर कितना 4 हो जाएगा, और ये है a + 8d बराबर -4। साइन हम चेंज रहेंगे तो माइनस वाला कथी में हो जाएगा प्लस में, ये प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में कट जाएगा। ये घटेगा तो कितना आएगा -6d, 8 4 12 कटेगा ही। तो यहाँ आइए, इस आधार पे आपका d कितना निकल गया, ये माइनस उधर चला जाएगा ना, 6 दिन बारी, लेकिन 6 में माइनस है तो डी में माइनस थोड़े रखेंगे, माइनस उधर भी दिया जाता है, समझे ना। तो आपका डी कितना निकल गया -6। अब हम समीकरण 1 से निकालेंगे। समीकरण 1 से क्या है जी, समीकरण 1 क्या है, यहाँ है a + 2d बराबर 4, ये का a और d - 2 बराबर 4, ये -4 ये 4, ये माइनस इधर हो गया प्लस, a बराबर कितना आ गया जी, कितना आया a बराबर 8, कितना 8 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य को ही हम कौन सा पद मान लेंगे, अंतिम पद। कौन सा मान लेंगे, शून्य को ही क्या मान लेंगे, और an बराबर अंतिम पद होता है। अब उसी को ना निकालना है, तो इसलिए उसी को क्या मान लेंगे
अंतिम पद। तो खूब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे पास a बराबर कितना निकल चुका है 8, b बराबर कितना निकल चुका है, और a n बराबर हमारा कितना निकल गया, क्योंकि कह रहा है अंत वो कौन सा पद होगा कि शून्य, जो शून्य होगा। तो हम यहाँ क्या चलेंगे, अब सूत्र से होगा ना जी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन के जगह पर क्या रखेंगे, इसलिए कि हमको शून्य, जो शून्य है वो पता लगाना है कि कौन सा पद होगा। तो शून्य यहाँ रखेंगे, शून्य, ए कितना है जी हमारा 8, एन हमारा नहीं पता 1, डी लेकिन पता है। अब खूब ध्यान से समझिएगा, ये 2 इसमें n से गुना हो जाता है 2n, इसमें से माइनस, ओहो थोड़ा सा सॉरी, इसमें गुना है -2n, इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ये जो 2 है इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा, समझ में आ रहा है। आप खूब ध्यान से समझिएगा, 0 ये प्लस में और ये प्लस में कितना हो जाएगा उधर 10, ये -2n हो जाएगा। अब 10 को आगे लाते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या इसको 10 माइनस 2n बराबर 0 लिख सकते हैं क्या, इसको आगे कर दिया हमने, इसको क्या कर दिया पीछे। अब यहाँ हम रखेंगे -2n, ये प्लस 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 पचे माइनस से माइनस कर देगा, 2 पचे 10 नहीं कर जाएगा। n बराबर कितना आ गया 5, n बराबर कितना आ गया जी हमारा, तो पांचवा पद होगा जो क्या होगा जी, तो हम लिखेंगे इस एपी का पांचवा पद शून्य होगा। इस तरह से लिखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखे ना 29वां पद कितना, तो निकल जाए तो एक बार जरूर लिख लेना, लिखना 29वां पद 64 होगा। समझ में आ रहा ना, जब मतलब जो भी पूछा जाए है 31वां पद, तो लास्ट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 31वां पद 178। समझ में आ रहा ना, बस तो ये आपको समझ में आया, आप देख सकते हैं। सब कुछ आपके सामने। चलिए अब ये 9 नंबर था, अब हम 10 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या जबरदस्त को सुना रहा है। 17वां पद है, वो 10वें पद से कितना अधिक है, तो इसका सार्वंतर घात कीजिए। सार्वंतर मतलब डी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, बनाते हैं इसको हम। यहाँ लिखना है बस 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हमको क्या निकालना है जी, सार्वंतर निकालना है, तो लास्ट में निकाल लेंगे। फिलहाल ये चलिए, अब देखिए 17वां पद है, तो 17वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d लिख सकते हैं, बराबर 10वां पद को क्या लिख सकते हैं 19d, उसमें कितना जोड़ देंगे जी, तब न बराबर होगा। आप तो 2-4 अभी समीकरण पढ़ रहे हैं ना, पढ़े हैं, तो कहने का मतलब 17वां पद है जो 10वें पद से कितना अधिक है, यानी 10वां से 7 को, यानी 10वां में अगर 7 को मिला दीजिए तो दोनों कथी हो जाइए बराबर। तो ये देखिए 17वां पद, इसको 7 जोड़ के बराबर नहीं कर दिए। अब देखिए इधर ए प्लस में, इधर भी ए प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ए आप प्लस 16d, अब ये प्लस में तो इधर माइनस में, ए भी प्लस में तो इधर आ गया
इधर क्या बचा, बचा, तो खूब ध्यान से, प्लस में माइनस में खत्म नहीं हो जाएगा। और 16D में से 9D जाएगा तो कितना बचेगा, 7D बचेगा का। इधर 7 हो गया, इससे कट गया तो D बराबर, मतलब ठीक तो है। तो आपका यही ना सार्वंतर निकालना था, सार्वंतर यानी D कितना आ गया, बात खत्म। मुश्किल है। ग्यारह नंबर समझिए, कह रहा AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद उसके 94 पद से, कोई मुश्किल काम नहीं है, सोचो तो बहुत मुश्किल है, खूब बढ़िया से सोचो तो कोई मुश्किल नहीं है। इसमें एक से एक क्वेश्चन आएगा सब, ये तो कुछ नहीं है, अभी देखते जाओ। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें लगेगा बनेगा ही नहीं, लेकिन बनाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये AP है का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा, ये आपका सवाल है। अब इसी के अनुसार हम बनाना शुरू करेंगे, वो भी हम बता देंगे। कौन सा पद, कोई पद मतलब n, पद मतलब n, तो वो भी हम चलेंगे। चलिए, यहाँ अगर AP है तो हमारे लिए प्रथम पद क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। D कितना हो जाएगा, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 15 माइनस 3, D बराबर कितना आ जाएगा, A आ गया हमारा 3 और D आ गया 12। अब 94 पद से, ठीक है ना, 94 पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो हम यहाँ एक चीज इस्तेमाल करेंगे, उसको हम मानेंगे nवां पद। कौन सा पद, nवां पद इस AP के 94 पद से 100, माना कि nवां पद इस AP के 94 पद से 132 अधिक होगा। आप समझिए, ये AN हो गया, ये क्या होगा, अगर 54वां पद है तो इसको A प्लस कितना लिख सकते हैं जी, 53D है, उसमें कितना जोड़ेंगे, समझ में आ रहा है। अब यहां समझिए, AN है तो AN को हम A प्लस N माइनस 1 टू D बराबर A प्लस 53D प्लस 132। हमने एक AP ले लिया, इसमें जो होगा ना, इसमें nवां पद आएगा आपका। देखिए, ये जो 54वां पद 132 है वो इसी AP का है, और इसी AP में चलते चलते हमको देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ दूसरा पद पहले पद से कितना अधिक है, 12 अधिक नहीं है, दूसरा पद पहले पद से 12। तो इसी तरह कह रहा है कि आगे चलता जाए तो कौन सा पद होगा जो 54वें पद से 132 को अधिक होगा, यानी 54वां पद लेंगे उसमें कितना जुड़ेंगे, 132 को। भाई आपका 54वां पद हो गया, उसमें कितना जोड़ दिए, 132। यहाँ देखिए समस्या, यहाँ देखिए, अब एक जगह पे यहाँ कितना रखेंगे, 3, क्या रखेंगे
3, तो 3 हो जाएगा। n हमको नहीं मालूम है 1, d तो मालूम है, इसी एपी का ना वो भी चीज है। तो यहाँ का रखेंगे कितना, a प्लस 53d बराबर 132। ये 3, इसमें 12 से n गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 12n नहीं हो जाएगा, अब माइनस 12 a प्लस 53d प्लस 100 हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं यहीं पे। अब किधर जाएंगे, स्लाइड चेंज करने। अब खूब ध्यान से समझिए। अब यहाँ आप a का मान रख सकते हैं, यही ना रखिए, हमने थोड़ा सा गलती कर दिया। अब a की जगह पर कितना रखेंगे, 3, और 53 d की जगह पर 12 प्लस 100। अब गुना कीजिए, 3 का 3, 53 में 112 से गुना कीजिए कितना आएगा, ये 53 हो गई, 12 हो गया, 3 दूनी 6, हाथ में कुछ नहीं, 5 दूनी 10 और 3 एगम 3, 10 3 तेरे, तेरे के 3 हाथ में लागल 1, 5 एगम 5, एगो हाथ में के 6, कितना हो जाएगा 636। ये आपका आ गया 636 प्लस 132। इधर आपका आ गया 12n, हाई प्लस में है माइनस में, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 होगा, घट जाएगा, यहाँ सब जोड़ दीजिए एक साथ, तो आपका कितना बनता है 3 6 9 9 2 11 बनता है। 11 का 1 हाथ में 1, ये कितना 3 3 6, हाथों में के 7, हाथ में कुछ नहीं, अच्छे 1 कितना आता है 771। कितना आएगा, ये 771, आई माइनस 9 इधर आके कितना हो जाएगा प्लस 9, तो 12n आज जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 780 हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसको और ऊपर करें। अब n बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12 से इसमें भाग दीजिए, 12 छक 72, अब 12 पचे 60, n बराबर कितना आ गया, अब हम लिखेंगे 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। आ गया। अब 62, अब जो 65वां पद है उसका मान नहीं निकाल सकते हैं, हैं? अगर आपसे कहा जाए 65वां पद कितना होगा, तो मान लीजिए 65वां पद, 65वां पद, तो 65वां पद को a प्लस कितना लिख सकते हैं 64d, यहाँ a कितना है 64 गुना करके ला सकते हैं। 54वां पद भी निकाल लीजिएगा, आप गुना भाग कर लीजिए तो उसे 132 आएगा ही आएगा, लेकिन ये नहीं पूछ रहा तो उतना हमको जानने की जरूरत नहीं है। इतना समझिए कि, और आंसर देख लीजिए है क्या 65वां पद, तो है तो ठीक है, समझ में आया ना। तो इस तरह से सोचिएगा, इस तरह से सोचिएगा तब बना पाइएगा क्वेश्चन एग्जाम में, इतना आइडिया होना चाहिए। मीठा मीठा बात में पढ़िएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बिना मेहनत किए कैसे हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन बहुत झकास है, और देखते हैं आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं इस क्वेश्चन को। कह रहा दो समानांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, दो गो अलग अलग एपी है, जैसे मान लीजिए एगो एपी और ये एगो एपी है, 2 4 6 8 10, एगो ये एपी हो गल, यहाँ देखो 10 12 14 16 ये अलग एपी हो गल। चलो अब कमाल के चीज बा,
कि दो एपी, इसमें भी कितना कितना का अंतर है और इसमें भी। तो इसी तरह का कोई सवाल कर रहा है कि दो अलग अलग एपी है, दोनों का जो सार्वंतर है क्या जी, मैंने दो एपी दोनों में डी जो है ना वो क्या है जी, बराबर है। नहीं समझे, एपी अलग अलग है नहीं हो सकता है जी, एपी अलग अलग हो सकता है, लेकिन डी हर बार उतना बढ़ रहा होगा या हर बार उतना हमने बढ़ते हुए रूप में बताया, हो सकता है क्या होता हो, घट रहा हो। यदि 100वें पद का अंतर 100 हो, कौन सा पद का अंतर, 100वें पद का अंतर 100 हो, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो सीधे कहेगा लोग 1000, कहेगा लोग नू आए, एकदम कितना मतलब फिट बैठता है। 100वें पद का अंतर 100, तो 1000वें पद का अंतर 1000। लेकिन अगर ध्यान से समझा जाए तो इसमें बहुत सारा बहुत कॉन्सेप्ट है। अगर 100वें पद का अंतर 100 हो और 1000वें पद का अंतर कितना होगा, अगर हम कहें कि 1000वें पद का अंतर 100 होगा तो तुम सब पूछेगा सर कहेंगा पहला पद का अंतर कितना होगा, तब भी 100 होगा, दूसरा पद का अंतर कितना होगा, 100 होगा। इसलिए क्या कह रहा है कि अंतर दोनों में क्या है जी, समान है। मान लीजिए पहला पद का अंतर क्या कर रहा है जी, इसमें अगर देखा जाए तो कह रहा 100वें पद का अंतर। तो अब खूब ध्यान से समझिएगा एक बात, यहाँ हमको बोर्ड पर ध्यान दो, सब मुड़ी गाड़ के पड़ेगा, पढ़ते रह जाएगा सब, बात समझ में नहीं आया तो पूछा करो सब, यहाँ ध्यान दो सब। देखना अगर हिया जितना का डिफरेंस होगा सब में उतने का होगा। कितना का डिफरेंस है, अरे इसमें ना, इसमें नहीं, ये इस एपी में और इस एपी में कितना का डिफरेंस है, पहले पद का 8। आप इसमें भी देखिएगा तो कितना का होगा, नहीं है 8 का है, तो इसमें कितना का है, तो सही लिखे हैं का हम, ओ सॉरी, अरे इसका 3 गो इसका चौथा मिला दिया तो गड़बड़ नहीं होगा, नहीं समझे। इसका दूसरा पद का भी अंतर देखेगा तो कितना होगा तीसरा पद का, चौथा पद का, कुछ आइडिया लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। इसमें कह रहा है ना 100वें पद का अंतर, 100वें पद का अंतर अगर क्या है 100 है तो पूछ रहा है 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो मान लीजिए हमने आपके सामने इसको फ्रेश लिखते हैं, एक एपी ये है और एक एपी ये है, इसको मान ले क्या ले ले हम बताओ कोई, लेकिन इतना सजूले लेना ताकि समझ में आ सके। मान लीजिए वही 2 4 6 8 10 12 14 यहाँ तक लेगा, ठीक है। इसमें हम कितना शुरू करें, 10 से, 10 12 14 16 18 20 22। इसमें क्या पद 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7। इसका अंतर कितना है, लास्ट वाले को देखते हैं, किसमें 22 होगा, हाँ 20 के बाद डबल 20 लिख दिए थे का, ये कितना होगा, कुछ आइडिया लग रहा है। अगर मान लीजिए 2 गाड़ी चल रही हो, एक कार ए है ए पॉइंट पे, एक कार बी है कौन से पॉइंट पे, बी पे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है जी, कितना है, 100 मीटर है, 100 मीटर है। और दोनों चलना शुरू करता है, कार ए और कार बी, ठीक है ना, दोनों के बीच का अंतर 100 है, और दोनों एक ही स्पीड से चलना शुरू करता है। ये भी शुरू करता है 50 मीटर पर सेकेंड और ये भी शुरू करता है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन बनाना होता तो कभी ना बना देते रहते, 100 होगा हमको मालूम है, लेकिन ये 50 से चले, ये भी 50 से चले, इनकी बीच की दूरी 100 है, क्या कभी छुपाएगा ये उसको, हर समय उतना ही से चल रहा है, ये भी उतना ही चल रहा है। ये हर जहां देखा जाएगा ना, जगह बदल सकता है लेकिन इनकी बीच की दूरी बदलेगी नहीं। हो सकता है आप रक्सौल और यहाँ से चले तो मोतिहारी के बीच में भी जाइएगा ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस उतना ही रहेगा। क्यों
क्योंकि इसका ये स्पीड उतना ही और इसका भी स्पीड उतना ही, जितना ही रेटेगा चलो उतना ही आगे बढ़ जाएगा। ये जो बीच में दूरी है वो मेंटेन रहेगा। समझ में आ रहा है? नहीं रहेगा। उसी तरह ये देखिए, ये भी एक गाड़ी है, इनके बीच में कितना कितना बढ़ रहा है, 2-2, तो इसका बीच में तो बढ़ रहा है 2-2, तो इनके बीच में जो फासला रह जाएगा पहले कदम पे, वो फासला अगर उतना ही बढ़ रहा तो अंतिम छोर तक रहेगा, चाहे वो लाखवां पद का ना हो। अब समझ में आ गया? अब आपसे पूछे कोई कि किसी एपी का 100वें पद का अंतर, 2 एपी है, उनका सार्वंतर अगर समान हो तो 100वें पद का अंतर 100 हो, तो 1000वें पद का अंतर, अब पहले पद का अंतर, दूसरे पद का अंतर, तीसरे पद का अंतर, मुश्किल है। आ गया समझ में? अब क्वेश्चन ना चले, चलो ना, आया समझ में? इसीलिए हमारे चैनल से जुड़िए, अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए। मतलब गलत कर रहे हैं तब इतना टाइम देगा कोई, देखता चैनल तो बहुत देखा, इतना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा सब, धक रगड़ देगा सब, नहीं समझे? क्वेश्चन 6 नंबर है, धराई हमने जिस तरीका से इसको उतारने का कोशिश किया है, शायद ही तो हम लोग ना ओरिजिनल है। चलिए तो यहाँ देखिए 2 एपी है तो हम 2 एपी ले लेंगे, ठीक है ना, और उनके अंतर डी तो समान रहेगा ना। अगर देखिए अब यहाँ आप थोड़ा सा और समझिए, अब हम इसमें अंक तो नहीं लेंगे क्योंकि अंक की बात कर रहा है, इसमें कोई संख्या बात कर रहा है जी, नहीं करता हम संख्या। अब बिना संख्या के सिद्ध करके बताएंगे कि 100 होगा है तो 100वें होगा। तो मान लीजिए एक एपी हो गया, इसका पहला पद ए हो सकता है और दूसरा पद A2, ऐसा होता चला जाएगा। इसका भी ए कुछ हो तो इसका कुछ ए होगा, तो जरूरी है इसका A1 है तो ये भी A1 होगा। अब A1 रखे मतलब इसका मान अगर 2 है तो इसका भी मान कितना होना चाहिए, क्या कि A1 है, यहाँ भी क्या है जी, तो इसको हम थोड़ा देर के लिए क्या मान लेंगे, B1 B2 C2 C3, अरे यार नहीं गड़बड़ा गया, B3 B4, समझ में आ रहा है? जिस तरह A1 A2 A3 A4 मानते हैं, तो ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा देर के लिए B1। इसके बीच का D कितना है जी, D है, और इसके बीच का D कितना है, D, क्योंकि अंतर क्या कर रहा है, समान मतलब अंतर क्या है जी, बराबर। मतलब पहले एपी के लिए हम D जितना रखेंगे, दूसरा एपी के लिए D उतना ही रखेंगे, तो यानी उसके लिए D रखते हैं तो इसके लिए भी क्या बोलेंगे, D1। लेकिन ये रख सकते हैं क्या सेम, नहीं। अगर ये भी सेम रख दिया, डी भी सेम हो जाए तो दोनों नहीं तो बल्कि एक ना हो गया। कुछ आइडिया लग रहा है? चलिए तो अब हम यहाँ लेंगे क्वेश्चन 12 और 2 एपी लिखते हैं, एपी A1 B1 A3 डॉट, ठीक है, अपना जाएगा। एक एपी ये है, एक एपी है कि B1 B2 B3 डॉट हो जाएगा। इस एपी के लिए प्रथम पद क्या होगा जी, A, और इसलिए एपी के प्रथम पद क्या हो जाएगा, आए? इतना तो आया समझ में? आप समझिए, अब यहाँ हल लिखेंगे। 100वें पद का अंतर 100 है, 100वें पद का अंतर कितना है जी, 100 है। 100वें पद का अंतर 100 है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो खूब ध्यान समझिए। इस एपी का 100वां पद लिखना हो तो कितना लिखेंगे, अंतर कह रहा है, अंतर का मतलब सवेरे बताया, क्या बताया, घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है, योग का मतलब जोड़ा, तो पहला में से दूसरा घटा रहा है तभी तो कह रहा है अंतर 100 है। तो इसका भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ A1 हो गया, ये क्या हो जाएगा,
हो जाएगा। अब इसका एपी का हम जो प्रथम पद लिखेंगे वो क्या है हमारे लिए, B1 माने है ना, ए प्लस 99 लिख सकते हैं, लेकिन ये एक जगह अब हमको क्या रखना पड़ेगा जी, अरे मतलब यहाँ कहने का मतलब यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 थोड़ी होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 10 हो सकता है, इसलिए हमने चेंज कर दिया है। लेकिन ये डी और ये डी दोनों में देखना समान है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका सर्वांतर क्या है जी, समान है। और पहले में से दूसरा को घटाएगा, ये 100वें पद है, ये 100वां पद है। बी देख के कंफ्यूज हो रहा है सब, नहीं बी क्या है मानो ए है, तो ए प्लस 99 डी भी 100वां पद है, प्लस 99 डी भी 100वां पद, समझ में आ रहा है। तो 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। अब खूब ध्यान से समझना, तो हाई कितना में आ जाएगा जी, है कोष्ट में रहेगा ना, तो कंफ्यूज होकर गलती मत कर देना, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म है, A1 प्लस 99 डी आई माइनस B1 आई माइनस एक कोमा नहीं है जी, हम इसको थोड़ा सा B1 है माइनस 99 डी बराबर 100 हो जाएगा, और माइनस 100 और खत्म, कितना आ गया A1 माइनस कंची B1 बराबर कितना, यानी पहला पद और दूसरा पद का अंतर कितना हमने ला दिया 100। अब बताए थे ना वो सिस्टम, अगर जितना अंतर हो वो भी उतना ही बढ़े, ये भी उतना ही बढ़े, तो हर बार अंतर क्या होगा जी, बराबर। अब हम कितना का अंतर निकालने वाले हैं, 1000वां पद का अंतर, कितना पद, 1000वें पद का अंतर हो जाएगा, खूब ध्यान से समझिए। तो A1 प्लस कितना माइनस B1 प्लस, यही ना होगा, चलिए यही नहीं रखेंगे बेटा। अब देखिए A1 प्लस 999 डी माइनस B1 माइनस 900 नहीं हो जाएगा, अरे ये माइनस इससे भी होगा और इससे, तो यही प्लस है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस फिर कटेगा उतना, 999 प्लस में 999 डी माइनस में तो नहीं कट जाएगा, कितना आएगा A1 माइनस B1, और A1 माइनस B1 का वैल्यू कितना है 100। तो यहाँ इसके जगह पर कितना पुट कर देंगे, यहाँ लिख देना कहाँ से, समीकरण 1 से, A1 माइनस B1 बराबर 100। तो 1000वें पद का भी अंतर कितना हो जाएगा, आया समझ में। पहला पद का अंतर पूछे ये, और ये क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा ही नहीं, और क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो पूछा है, किस साल पूछा हमको याद नहीं, लेकिन हम क्वेश्चन देखे हमको याद है, 100% श्योर है कि किसी ना किसी साल ये क्वेश्चन पूछा है। अब 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का पद सीधे क्या मारेगा, तो इसीलिए जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे।